दोस्तों, जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसीलिए गृहस्थ को अपना घर सदैव पवित्र रखना चाहिए। दोस्तों, इस संबंध में मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है कि राम, लक्ष्मण और सीता जब वन में प्रवास कर रहे थे तो मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया। लक्ष्मण जी की मति भ्रष्ट हो गई। लक्ष्मण जी के मन में अनेक तरह के विचार चलने लगे। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि कैकेयी ने तो वनवास राम को दिया है, मुझको तो वनवास दिया नहीं, फिर मैं राम की सेवा के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहा हूं। इस तरह के अनेक विचार जो भगवान राम और सीता के प्रति उनके मन में चलने लगे। राम जी तो सर्वस्व ज्ञानी थे, वे सबके मन की बात को समझने वाले थे, वे अंतर्यामी थे। उन्होंने लक्ष्मण के मन में चलने वाली बात को तुरंत ही पहचान लिया। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, इस स्थान की मिट्टी बड़ी अच्छी दिखाई पड़ती है, थोड़ी सी मिट्टी को बांध लो। लक्ष्मण जी ने एक कपड़ा लिया और उस कपड़े में उस मिट्टी को बांध करके एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक लक्ष्मण जी उस पोटली को लेकर के चलते रहे तब तक उनके मन में कुभाव ही बना रहता था। किंतु जैसे ही रात्रि होती और विश्राम के लिए वे रुकते और उस पोटली को नीचे रखते, उनका मन राम और सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। 2-3 दिन तक जब यही क्रम चलता रहा तब लक्ष्मण जी की कुछ समझ में नहीं आया, तो लक्ष्मण ने इसका कारण भगवान राम से पूछा कि मेरे मन में ऐसा क्या हो रहा है। भगवान राम ने कारण बताते हुए कहा कि भाई, तुम्हारे मन के इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं है, बल्कि उस मिट्टी का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे और बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वहां के वातावरण में भी व्याप्त हो जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है वहां पर सुंद और उपसुंद नामक के 2 राक्षसों का निवास था। उन राक्षसों ने बड़ी कड़ी तपस्या की और अपनी तपस्या से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन दोनों राक्षसों के सम्मुख आए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान तो दिया, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, वे कभी आपस में लड़ते नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी लड़ाई से ही हो सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वरदान देकर के वे चले गए। वरदान पाकर वे दोनों भाई सोचने लगे कि हम तो कभी आपस में लड़ने वाले हैं नहीं, इसलिए हम तो अमर हो गए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो मुझे मार ही नहीं सकता। यह सोच करके वे अहंकार में आ गए और अब उन्होंने अहंकार में आकर के देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। काफी दिन तक उनका यह कार्यक्रम चलता रहा। देवताओं और ऋषियों को उन्होंने सताना शुरू किया। उनके सताने से देवता और ऋषि सब एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने तो स्वयं वरदान दिया था, वह जानते थे किसी दूसरे के मारने से दोनों राक्षसों की मृत्यु होने वाली है नहीं जब तक ये आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को निर्माण किया और वह अप्सरा बड़ी ही सुंदर थी और उस अप्सरा का सृजन करके ब्रह्मा जी ने उन दोनों असुरों के पास भेज दिया। जैसे ही सुंद और उपसुंद ने उस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो कामांध हो गए। सुंद कहने लगा कि तुम मेरी हो, उपसुंद कहने लगा कि तुम मेरी हो। सभी अपनी अपनी कहने लगे। सुंद और उपसुंद दोनों की बात को सुन करके तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तो केवल विजेता के साथ ही विवाह करूंगी। तुम दोनों भाइयों में जो सबसे अधिक बलवान होगा और तुम दोनों भाइयों में जो विजेता होगा, मैं उसी के लिए और उसी के साथ ही मैं विवाह करूंगी। उसके मुख से ऐसी बातें सुनते ही उसको प्राप्त करने के लिए दोनों भाई आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए और दोनों ही लड़ाई करने लगे। उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे उसी स्थान की यह मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और बैर का सिंचन हो गया है। इसीलिए तुम्हारे मन में जो द्वेष का भाव उत्पन्न हो गया है यह सब इस मिट्टी का प्रभाव है। जब मिट्टी तुम जमीन पर रखते हो तो तुम्हारे मन का भाव दूसरा हो जाता है, तुम्हारे मन में प्रेम पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही यह मिट्टी तुम अपने पास रखते हो या अपने कंधे पर रखते हो, तुम्हारे मन में मेरे और सीता के प्रति दुर्भावना का भाव आ जाता है। जिस घर में भाई भाई में प्रेम होता है वहां पर जाने वाले व्यक्ति के मन में भी प्रेम पैदा हो जाता है और उसके मन में भी भाई के प्रति असीम प्रेम पैदा होता है। लेकिन जिस घर में भाई भाई का बैर होता है वहां पर रहने वाले व्यक्ति के मन में भी दुर्भावना पैदा हो जाती है। इसीलिए इंसान को अपने घर में सबसे प्रेम करना चाहिए। भाई बहन, माता पिता, इन सबसे स्नेह करना चाहिए। ऐसे घर परिवार के अंदर प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में अपनों के प्रति बैर नहीं होगा। यही प्रकृति का नियम है। हम जैसा बीज बोते हैं हमें फल वैसा ही प्राप्त होता है। इसीलिए हर इंसान को प्रेम का बीज बोना चाहिए जिससे प्रेम ही प्राप्त हो।
दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।